नए संसद भवन के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। नमस्कार, मैं हूं आशीष ठाकरान और आप देख रहे हैं जनउदय न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की बुलेटिन पर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनाएगी फैसला। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आएगा। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया था। 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे शिलान्यास करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ गिराने का काम ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि यह प्रोजेक्ट कानून के मुताबिक है या नहीं, प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए या नहीं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि इससे पैसे की बचत ही होगी। इस प्रोजेक्ट के सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो फिलहाल 10 इमारतों में चल रहे मंत्रालयों के किराए पर खर्च होता है। साथ ही इस प्रोजेक्ट से मंत्रालयों के बीच समन्वय भी सुधरेंगे। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि वर्तमान संसद भवन गंभीर आग और जगह की भारी कमी का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट के तहत हेरिटेज बिल्डिंग को संरक्षित किया जाएगा। मेहता ने कहा है कि मौजूदा संसद भवन 1927 में बना था, जिसका उद्देश्य विधान परिषद के भवन का निर्माण था, न कि 2 सदन का था। उन्होंने कहा है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र आयोजित होता है तो सदस्य प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठते हैं, इससे सदन की गरिमा कम होती है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा के पूर्ण विकास में पर्यावरण संबंधी चिंताओं का पूरा ध्यान रखा है। मेहता ने कहा कि नए संसद भवन की समय सीमा 2022 है। उन्होंने कहा है कि संसद का स्वामित्व लोकसभा अध्यक्ष के अलावा अन्य लोगों ने यह संकेत दिया था कि वर्तमान संरचना अपर्याप्त है। उन्होंने कहा है कि अलग स्वतंत्र अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। मेहता ने यह भी कहा था कि नया संसद होना चाहिए या नहीं, यह एक नीतिगत निर्णय है जो सरकार को लेना होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनउदय के साथ। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.